हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं अरफा। अरफा इस्लाम में मोस्ट पावर ऑफ डे क्यों ज़रूरी है। चलो आप भी देखें और मैं भी देखता हूँ अरफा। इमेजिन कीजिए, आज से कई हजार साल पहले की दुनिया। नहीं, ये डायनासोर वाली नहीं, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाली दुनिया। वो दुनिया जब हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा को जन्नत से इस दुनिया में भेजा गया, तब वो दोनों ज़मीन पर आकर एक दूसरे से जुदा हो गए। आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, ढूंढते रहे, माँ हव्वा की याद लिए एक समुंदर से दूसरे समुंदर। और एक दिन एक ऊंचे पहाड़ के पास आदम अलैहिस्सलाम ने वो चेहरा देखा, वो चेहरा जिसकी उन्हें कब से तलाश थी, वो चेहरा जो वो कभी भूल नहीं सकते थे, माँ हव्वा का चेहरा। हव्वा! हव्वा! और आपने कहा, शायद आपने कहा, अरफा अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरबी ज़बान में अरफा का मतलब होता है पहचान लेना या जान लेना। जहाँ अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, आज दुनिया उस जगह को जबल रहमत के नाम से जानती है। अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर्स की अलग अलग ओपिनियंस हैं। कोई इस बात को मानता है और कोई इस बात को नकारता है, लेकिन सारे उलेमा इस बात को ज़रूर मानते हैं कि अरफा के मैदान में कोई ख़ास बात है, एक ऐसी ख़ास बात जो इस अरफात के मैदान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा ख़ास कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से भी ज़्यादा ख़ास और अहम है। अरफा का मैदान बेइंतहा गर्मी, चिलचिलाती धूप, कोई महल नहीं, कोई छाव नहीं, लेकिन इस्लाम के सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए अरफात के मैदान तक पहुंचना एक शर्त है। एक ऐसी शर्त कि अगर आप अरफात के मैदान में नहीं पहुंचे तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। और आज से 1400 साल पहले इस मैदान में एक ऐसा खुतबा दिया गया जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम पैगाम, सबसे ज़्यादा अहम खुतबा करार दिया। और यही अरफा का वो दिन है जब शैतान सबसे ज़्यादा ज़लील होता है, और यही वो दिन है जब रब ज़िल जलाल वल इकराम सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से बचाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है अरफा। अराफात के दिन और उसकी अजमत को समझने की कहानी शुरू होती है 632 सीई से। ये हिजरत का 10वां साल था। पूरे अरेबिया में खबर ठंडी हवा की तरह फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज पर जा रहे हैं। वो लोग जो बरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखना चाहते थे, आपके साथ खड़े होना चाहते थे, आपके साथ हज करना चाहते थे, वो सब उठ खड़े हुए। इरादा बना चुका हूं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का, पर मक्का यहाँ से काफी दूर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से मक्का कितना ही दूर क्यों ना हो, मैं चाहूंगा तुम भी मेरे साथ चलो। सही कहते हो, ये मौके बार बार नहीं मिलते। कारोबार और तिजारत तो चलती रहेगी, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के मौके बार बार नहीं मिला करते। सीरिया से, यमन से, मदीना से, दूर दूर के इलाकों से हज पर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं।
बाप, भाई, बेटे, दोस्त, पड़ोसी सब चल पड़े। अपनी नबी की शान, अपने नबी के मुबारक चेहरे को देखने के लिए, आपके साथ हज करने के लिए वो सब चल पड़े। जो जिस तरह पहुंच सकता था वो उस तरह पूरी रफ्तार से अपने सफ़र पर निकल पड़ा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सब लोग मक्का में जाकर जमा हो गए। उन सब ने अल्लाह के नबी के साथ खाने काबा का तवाफ़ किया, सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए, मिना पर शैतान को कंकरियां मारी और फिर ये सब अराफात के मैदान में जमा हो गए। किताबों में ये बात मेंशन है कि इस रोज़ 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान इस अराफात के मैदान में मौजूद थे। और इन्हीं लोगों के समंदर के बीच एक छोटा बच्चा नुबैत इब्न शुरैत रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार अपने वालिद और चचा के साथ हज पर आए थे। नुबैत के वालिद ने दूर से इशारा करके बताया, नुबैत, क्या तुम वहाँ उस शख्स को देख रहे हो? कौन शख्स बाबा? वो जो वहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जी, मुझे नजर आ गए। वही ना जो ऊँटनी पर सवार है? हाँ वही। वालिद ने एक फखरी अंदाज में कहा, बेटा वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ यादें आपके और हमारे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। नुबैत की ज़िंदगी में भी ये वही मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई। नुबैत रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ दिल भर कर देखते रहे। और कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए ताकि लोगों का ये हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके, आपकी बात को सुन सके। हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस भीड़ में खड़े हुए थे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। और फिर आपने लोगों की तरफ देखा और कहा कि ए लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद ये मुमकिन है कि अगले साल तुमसे मुलाकात न हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। हुजूर ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये किसी बड़ी बात का इशारा इसका है? क्या मतलब? रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? और फिर आपने फरमाया कि ए लोगों, किसी का दिल ना दुखाओ, ना किसी मजलूम का माल खाओ, और जो गरीब हैं उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, और ब्याज से दूर रहो, और याद रखो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और एक दूसरे की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करो। और फिर अचानक आपकी आवाज़ में एक दर्द उमड़ पड़ा और आपने कहा कि औरतों के मामले में नरम रहो और अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने अल्लाह का नाम लेकर उन्हें अपने लिए हलाल किया है, तो उनका हक न खाओ, उन पर जुल्म न ढाओ, और औरतों पर यह फ़र्ज है कि वो अपने शौहर के साथ वफा करें। और देखो, भटक न जाना, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की रस्सी को छोड़े चले जा रहा हूँ। अगर तुमने इस रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा तो देखना कभी ठोकर न खाओगे। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरदिगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की अताअत करना। ऐसा करोगे तो तुम अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के इस हुजूम पर एक निगाह डाली, उन सब से पूछा कि एक रोज़ तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, बताओ कि तुम उस दिन क्या जवाब दोगे। वो सारी आवाज़ें, वो इंसानों का सारा समुंदर एक साथ बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। इस जवाब को सुनने के बाद नबी पाक ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर और असर की नमाज को एक साथ पढ़ाया ताकि दुआओं में कोई रुकावट ना आ सके। किताबों में ये बात मेंशन है कि इस चिलचिलाती धूप में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और वो लगातार मुसलसल
उम्मत के लिए दुआ मांगते रहे, यहाँ तक कि दोपहर गुजर गई और शाम का वक्त आ पड़ा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे ना हुए, बल्कि उनके हाथ मुसलसल ऊपर की तरफ रहे। सारा हुजूम, सारे लोग हैरानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की तरफ, उनके चेहरे मुबारक की तरफ देख रहे थे। और फिर एक लम्हे के लिए लोगों को लगा कि शायद रसूलुल्लाह रोज़े से हैं, इसीलिए भूखे प्यासे खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। और तभी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भीड़ में से एक प्याला दूध का भेजा। वो प्याला हाथ बदलते बदलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा और आपने एक हाथ आसमान में उठाए, सबके सामने उस प्याले से दूध पिया, ताकि उम्मत को ये मैसेज दिया जा सके कि हाजियों के लिए अराफात के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं। और फिर आप बग़ैर रुके, बग़ैर थके, बिना किसी झिझक के अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगते रहे। किताबों में ये बात भी मेंशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी दिन सूरह माइदा की आयत को नादिल किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran, one of the final verses, in which Allah says, "Today I have completed this religion for you, and I have perfected my favors upon you." आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। इस आयत को सुनकर लाखों खड़े सहाबी खुशी से झूम उठे, लेकिन इस भीड़ में एक इंसान फूट फूट कर रो रहे थे। वो थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। दरियाफ्त किया गया कि आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद नुक्स ही तो है। ला इलाहा ये सहाबी समझ गए थे कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा करने का वक्त करीब है। और फिर हुआ भी वही कि इस खुतबे के तकरीबन 80 या 82 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ऐ लोगों सुनो, रसूलुल्लाह अब नहीं रहे और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की वो ये समझ ले कि आप वफात पा चुके हैं। लेकिन जिसने अल्लाह की इबादत की वो कान खोल कर सुन ले कि अल्लाह जिंदा है और अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। तो बस इबादत करो उस एक अल्लाह की। ये सब सुनकर देखकर ऐसा लगता है ना कि काश हम भी वहाँ मौजूद होते, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का नूर देखते, उनके साथ हज करते, तवाफ़ करते, आपके साथ खड़े होकर दुआ मांगा करते, या कम से कम आज हम अराफात के मैदान में मौजूद होते, हाजियों के साथ अराफात के मैदान की तरफ जाते, वहाँ खड़े होकर दुआ करते। लेकिन पता है क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ना बड़ा रहीम है। उसने कहा कि जो लोग आज हज के मैदान में मौजूद नहीं हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो अराफात के दिन का रोज़ा रखें। और वो रब्बे दिल जलाल वल इकराम इतना रहमान है कि वो आगे आने वाले 1 साल के गुनाहों को और पिछले गुजरे हुए 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा। बस शर्त यह है कि आपके रोज़े में जान होनी चाहिए, आपकी नीयत साबित होनी चाहिए। हसन अल बसरी मेंशन करते हैं कि बसरा में जब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गवर्नर बनाया गया, तब आप वहाँ पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी लोकल मस्जिदों में असर के बाद लोगों को जमा होने का और हाजियों की तरह दुआ करने की शुरुआत की। इसे अरबी में तारीफ कहा जाता है। और आज हम लोग भी इस बात को दोबारा से रीएनैक्ट कर सकते हैं। असर और मगरिब के दरमियान मस्जिद में रुककर अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की, गुजरी हुई नस्लों की सबकी मग़फ़िरत को मांग सकते हैं। याद रखिए कि अराफात का मैदान कोई सऊदी अरेबिया की सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है, ये एक कैफियत है, ये वो लम्हा है जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तौबा की कबूलियत को पहचाना, जब अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम को महसूस किया। ये वो लम्हा है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़्यादा सहाबाओं से पूछा कि जब क़यामत के रोज़ तुमसे पूछा जाएगा तो बताओ कि तुम क्या जवाब दोगे। और आज वो वक्त, वो लम्हा फिर से मौजूद है। वो सारे लोग दोबारा से अराफा के मैदान में मौजूद हैं। वही कैफियत, वही चिलचिलाती धूप, वही एहसास, वही तकलीफ़, और सिर्फ
اس بات کی امید کہ وہ رب ذل جلال والاکرام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے گا۔ حسبنا ایک عرافہ وہ ہے اور ایک عرافہ یہ ہے جو میرے اور آپ کے سینے میں چل رہا ہے، جو میرے اور آپ کے اندر سوال کر رہا ہے کہ جب نبی پاک کا پیغام تمہیں بھی مل چکا ہے اور جب وہ رب ذل جلال والاکرام آسمان، یار یہ ویڈیو دیکھ کر آپ سٹوری ہمیں پوری سمجھ میں آ گئی ہے۔ چلو گائز، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ بائے بائے۔